जागता मिटता अविवेक, शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज, करुणा कर जिन राज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गुणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणी 108 आचार्य भगवान विराग विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम करोड़ मुनि भगवंतों की। बंधुओं, अपन यहाँ पर चल रहे थे, जिनवाणी का स्तवन करते हुए बढ़ रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं हमें जिनवाणी बहुत कठिन लगती है, टफ लगती है, समझ में नहीं आती। तब श्रद्धा का विषय हुआ करता है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, आप पढ़ो तो श्रद्धा तो करो, आपकी श्रद्धा ही आपको भव पार लगा देगी। सूरज की कठोर कठोर किरणें ही उस कमल के फूल को खिलाया करती हैं। अगर वह कठोर किरणें न पड़े तो वह कमल खिलने वाला नहीं है। ऐसे ही कोई बात नहीं आ रही। जितना जितना कठिन कठिन जिनवाणी यानी शास्त्र पढ़ोगे उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और जितनी जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ती जाएगी उतने आपके भवों निकट होते जाएंगे। कहाँ? मोक्ष के लिए। लेकिन हो क्या जाता है, हम भटक जाते हैं, हम अटक जाते हैं, हम लटक जाते हैं। राजेश जी, हम भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। भटका प्राणी तो फिर भी पार हो जाएगा। कैसे? एक जंगल है, कोई रास्ता में चल रहा है प्राणी, और चलते चलते वह रास्ता भूल गया। भूल तो गया, लेकिन वह प्रयासरत है कि मैं रास्ता भूल गया लेकिन मैं पार हो जाऊंगा, कहीं तो मिलेगा, कोई रास्ता तो मिलेगा। चलो चलते रहो, एक ना एक दिन मेरे को वह रास्ता मिल जाएगा। तो आप भटका तो पार हो सकता है, फिर आ जाता है अटका। अटका ऐसा जा रहा है पुल पर, बीच में पानी पड़ा, बारिश थी, मालूम चला आगे जाके पुल टूटा है। अब ना तो पीछे जा पा रहा ना आगे जा पा रहा, वह अटक गया। अब कहाँ जाएगा? कीचड़ है, फंस गया, अटक गया। एक चोटी एक विषय है, मेरा अपने ऐसा मानना है कि वह भी निकल जाएगा। कोई सहयोग मिल जाएगा, खींच लेगा तो निकल आएगा उस कीचड़ से। बहुत से आते हैं, कहते हैं अरे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हम पूजा करते थे, हम अभिषेक करते थे, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमने कोरोना काल में किया तो कब किया? भय से किया तुमने, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का भय पुकार रहा था। उस मृत्यु से बचने के लिए तुम प्रभु की भक्ति करने पहुंचे। बगैर भय होके, निर्भय होकर अगर प्रभु की भक्ति करने जाते तो उससे कई गुना। ऐसा नहीं है कि प्रभु की भक्ति आपने भय से की हो तो आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। फल तो प्राप्त हुआ लेकिन आपको दिखा नहीं। लेकिन उससे कई गुना, अनंत गुना उस प्रभु की, जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी की स्तुति करते तो उससे कई गुना फल प्राप्त हो जाता। और आज तुम अटक गए, आज छोड़ दिया। कोरोना निकल गया, हमने छोड़ दिया। अरे तुमने वही तो गलती की, वही तो फिर गलती कर दी।
जा रहे हैं बरसात में और जाकर के पुल पर खड़े हो गए। अब पुल टूटा है, ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। और कुछ तो होते हैं जो पीछे खड़े होते हैं देख करके हंसने वाले, वह भी उस अटके हुए को सचिन भैया आगे नहीं बढ़ाने देते। अब अगर वो पीछे आना चाहे तो लोग कहते हंसने लगते हैं, अरे ये अभिषेक करने आया, पहले तो आता था, छोड़ दिया था ना, अब क्यों आ गया? कोई जरूर उलझन होगी इसलिए पार करने के लिए अब आया है। अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है, वह तो भटक गया था, रास्ता ढूंढ रहा था तो आ गया, तुम तो अटके हो, उस अटके के साथ तुम भी अटक गए, यानी तुमने भी उसके निमित्त बन गए। नहीं जाने के कारण आपको 6% लग गया, अटक गए, तुम अटके और सामने प्लस 6% आपका हो गया, आप भी प्लस हो गए। बड़ी विडंबना है संसार की। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह खूब भक्ति किया करती थी और भक्ति के बाद फिर घर जाया करती थी। एक दिन उसके बालक का एक्सीडेंट हो गया। उसकी पड़ोसन आई, बोली तुम्हारे बालक का एक्सीडेंट हो गया है, घर चलो। वह कहती है अभी थोड़ा रुको, मैं थोड़ी भक्ति रह गई है, वह करके फिर आती हूँ। वह भक्ति करती है, फिर जाती है, अस्पताल में भर्ती करती है, इलाज हो जाता है, बालक सही हो जाता है। कुछ साल फिर चलता है, कुछ साल के बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर पड़ोसन कहती है अरे तुम्हें भगवान ने क्या दिया, तुम्हें भक्ति करती हो और उधर एक्सीडेंट हो जाता। जब भगवान करते तो एक्सीडेंट नहीं होता। वह कहती है जरूर इसमें कोई रहस्य, कोई गहरी बात है। उसने भक्ति नहीं छोड़ी, वह फिर भी भक्ति करती रही। भक्ति फिर आए, फिर अस्पताल में भर्ती किया, बेटे के पैर टूट गया, उसका इलाज हुआ, सही हो गया। तीसरी बार कुछ साल फिर बीतते फिर उसका तीसरी बार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, फिर वह आई, बोली देखो हमने बोला था भगवान की भक्ति में कुछ नहीं रखा, तुम छोड़ क्यों नहीं देते। कितनी बार, ये तीसरा एक्सीडेंट हो गया। वह कहती है इतनी श्रद्धा होना चाहिए तब जाकर आपका कल्याण होगा, अन्यथा तो श्रद्धा है नहीं, मात्र दिखाने के लिए हम चले जाते हैं, मात्र एक नाटक है, ढोंग है। जब तक ढोंग करते रहोगे तब तक ढंग की जिंदगी जीने वाले नहीं हो, न ढंग आने वाला है। वह तीसरी बार फिर जाती है, अरे जरूर कुछ बात है, तुम हमें कुंडली दो तुम्हारे बालक की, हम जरूर उसमें कुछ दोष है बिगड़े हम बता देंगे। वह पहुंचती है एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास, और जाकर के कुंडली रखती है। वह कुंडली रखती है, देखती है तो क्या बोलता है वह ज्योतिषी, अरे इसकी कुंडली यहाँ पर क्यों ले आए, ये तो मरा हुआ व्यक्ति है, इसकी कुंडली क्यों ले आए, इसके तो कई वर्ष पहले मृत्यु को प्राप्त हो गई है। वह कहती है ज्योतिषी आपके देखने में जरूर कोई गलती हुई है, वह व्यक्ति मरा नहीं है, जीवित है। अरे वह कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है और मेरा अभी तक नाम चल रहा है, ऐसा ही नाम मेरा नहीं चलता, अगर कोई इसको गलत कह दे तो मैं जो आएगा वो कर दूंगा। वह कहती है नहीं, वह बालक अभी जीवित है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वह कहती है जरूर कोई ऐसी दैविक शक्ति है जो उसे बचा रही है। दैव्य शक्ति हम पुण्य को मानते हैं, जो पुण्य हमारा आ जाता है मैं मात्र ठोकर दे करके और चला जाता है, ऐसे जैसे कि मुनिराज को कभी अंतराय आता है। हो सकता है मुनिराज भी ये सोच लेते हैं अरे हो सकता है कोई बड़ा विघ्न आने वाला था, मात्र बाल का एक अंतराय आ गया, इसलिए हमारे कर्मों का क्षय हो गया। ऐसे ही वह बुढ़िया भी जरूर इतना विश्वास था, इतना अगाध श्रद्धान था, तब जाकर वह
हमारी भक्ति नहीं है, हम तो मात्र दिखावे के लिए आ जाते हैं। जब हम पर विपत्ति आ जाती है, जब हम जिनवाणी माँ को याद कर लेते हैं, जब भगवान को याद कर लेते हैं, स्तुति गा लेते हैं, स्तुति भी उसके ही हृदय से निकलती है, उसके ही हृदय से निकलती है जो संसार से वैराग्यता को प्राप्त हो जाया करता है, उसे और जिसे भव पार करने की इच्छा हुआ करती है। अन्यथा तो अटक गए। अटके वाले फिर भी चलो ठीक है, वह यह विचार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, हंस रहा है हंसने दो, हमें तो भव पार होना है, हमें जाना है, इस पुल से पार होना है, पीछे हटकर दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे। वह अटका भी किसी योग से पार हो जाता है। अब आता है लटका। कहते हैं इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर ले लिया जाए तो वह बरगद का पेड़ अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर मंदिर में, अपने जितने भी जिन मंदिर हैं उनमें अधिकतर वह पेड़ बरगद का मिलता ही है। हम भी बिल्कुल वैसे ही लटके रहते हैं। देव आते हैं, शास्त्र आते हैं, गुरु आते हैं, लेकिन हम लटके हैं। हम पुत्र के मोह में लटके हैं, हम पत्नी के मोह में लटके हैं, हम राग में अटके हैं। पूरा लटका ही लटका है। अगर प्राणी निकलना चाहे तो उसे मोह रूपी मदरा लटका के रखी है। इंद्रिय भोग रूपी मधु की जो बूंदें हैं वह उसे बूंद टपका टपका कर इसी आशा से कि एक बूंद और मिलने वाली है, एक बूंद और मिलने वाली है, और वह इसी आशा से उस ओर लटकता रहता है। जिसके हृदय में, जिसके मन में दृढ़ संकल्प हो जाए मेरे को तो जाना है, मेरे को तो निकलना है, उसको मात्र सहयोग मिलता है और वह सहयोग पा करके तुरंत निकल जाया करता है। यह तो लोग कहते हैं हमें यह रोक के रखा है, वह रोक के रखा है। हमारा स्वयं का भी तुषार भाई उपादान कमजोर है और हम पर के निमित्त को दोष देते हैं। हम कर नहीं पा रहे, क्यों? हमारे पत्नी हमें नहीं जाने देती, हमारा पुत्र हमें जाने नहीं देता। महाराज जी संयम तो ग्रहण कर लूं, संयम तो ग्रहण कर लूं, लेकिन एक फर्क है। उस सीता के भाई भामंडल की तरह जब दीक्षा ली 72,000 राजाओं ने राम के साथ, तब वह भामंडल कहता है, उसके किसी इष्ट ने कहा, अरे तुम्हारे सगे बहने 72,000 राजाओं के साथ दीक्षा ले रहे हैं और तुम कैसे हो दीक्षा नहीं ले रहे? तब वह कहता है दीक्षा तो ले लूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कल ले लूंगा, लेकिन मेरे को अभी पूरी पृथ्वी पर राज करना है और मेरे बगैर जो है, मेरी जो रानियां हैं वह मेरे बगैर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए मैं दीक्षा नहीं ले रहा। वह तो मैं ले लूँगा, पहले मैं इनका भोग लूँ और पूरे राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लूँ, उसके बाद मैं दीक्षा ले लूँगा। दीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। और होता क्या है कि वही वामंडल का जीव छत पर बैठा था और आकाश से बिजली, यानी बारिश में जो तड़कती है चमक गरज के साथ, वह बिजली गिरी और उसकी दीक्षा हो गई। वह चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। सोचता रहा, ना वह संसार पर विजय प्राप्त कर पाया और ना वह संसार का सुख भोग पाया। ऐसे ही हम भी यही करते हैं, हम भी लटके रहते हैं। इस चीज में लटक गए, इसमें लटक गए, पत्नी के राग में लटक गए, पुत्र के राग में लटक गए, संपत्ति के राग में लटके। हम लटके हैं और लटका जो प्राणी है वह हमेशा लटका ही रहता है, क्योंकि उसके पास जाने का कोई
मार्ग ही नहीं है। उसको कोई बताने वाला भी आए, कोई देव भी आ जाए तो वह कहता है जरा रुको, ठहरो, एक बूंद और चख लूँ, एक बूंद और ले लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से फिर चलता हूँ। यहाँ पर भी कह रहे हैं जिनवाणी समझ में ना आए कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, सुनते रहो, बस मात्र पढ़ने और सुनने से आपका कल्याण हो जाएगा। वैद्य दवाई देता है, आपकी समझ में नहीं आती। सचिन भैया, सांवला जी, वैद्य दवाई देता है, आपकी समझ में नहीं आती, कड़वी है, इसे कैसे खाएं, ये तो बहुत कड़वी है, लेकिन फिर भी आप खाते हो क्योंकि रोगी को ठीक होना होता है और वह दवाई खाता जाता है, खाता जाता है। और वह दवाई पर अगर आप कह देंगे कि ये दवाई कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगा, आप कितने दिन खिलाएंगे, कैसे करेंगे, क्या है इसमें, आप दुनिया का अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप दवाई नहीं खा पाएंगे। और दवाई जब नहीं खा पाएंगे तो आप सांवला जी ठीक होने वाले नहीं हैं। आप ये छोड़ दो, दवाई कितनी मात्रा में दी है, क्यों दी है, यह वैद्य का काम है। कितने दिन दी है, कितने दिन में आपको ठीक होना है, यह वैद्य का काम है, वैद्य के ऊपर छोड़ दो। ऐसे ही आप संसार का में जिनवाणी आए समझ में या ना आए, यह जिनवाणी माता का काम है, देना नहीं देना आप अधिकार से उससे मांगो। अपने संसार की माता से आप अधिकार से कहते हो माँ मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आप हिस्सा दो, इतना हिस्सा दो, इतना चाहिए, मेरे को तो चाहिए चाहिए। ऐसे ही जिनवाणी माँ से मांगो, मिले या ना मिले, आपको नहीं मिलता आप कह देते हो चलो हम कोर्ट चलें, लेकिन वहाँ पर कहते हैं आप तो मांगो, वह देगी। देना या नहीं देना उसका काम है, समझ में आए या ना आए उसका काम है। और ऐसा नहीं होता रसरी आवत जाती ही सिल पर पड़त निशान, पढ़ते जाओ, मटका उल्टा रखा है, बूंदे पढ़ते पढ़ते एक दिन तो उसमें गीलापन आ जाएगा और वह जब गीला हो जाएगा तो भीग जाएगा। ऐसे ही कहते हैं हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, ऐसे ही अधिकार से मांगो, हे माँ तूने सबको दिया, मैं तेरा भी पुत्र हूँ, समीचीन पुत्र हूँ, सम्यक ज्ञान दिया है तुझने सम्यक ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ तेरे द्वारा और मैं तेरा पुत्र हूँ, इसलिए तू दे। लौकिक ज्ञान तो उस दूध पाउडर के डिब्बे की तरह है जो कि कोई काम आने वाला नहीं है, उसमें पौष्टिक तत्व होते ही नहीं हैं। उस लौकिक दूध पाउडर के डिब्बे में क्या होता है, कुछ नहीं, घोलो सफ़ेद सफ़ेद हो गए और पी लो, चाय बना लो पी लो, आपका कलर लाल था वह पीला हो गया, कुछ ताकत आने वाली नहीं है। और अगर वही दूध अगर माँ पिला दे तो आप पुत्र को हष्टपुष्ट कर देती है। ऐसी यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे माँ बागवानी माँ गंगा जिनवाणी माँ ओमकारमयी, तू तेरे दूध से तू चारों तनों का दूध मुझको पिलाती है, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, करणान योग, चरणान योग, तू मुझे दे और मैं तेरा दूध पीकर और हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा, फिर संसार में कभी भी नहीं आऊँगा। मैं अधिकार से मांगो, वह जिनवाणी माँ बागवानी माँ जिनेन्द्र भगवती माँ शारदे माँ जरूर, ऐसा नहीं है। भर जाता है, लेकिन भरने के लिए आपको श्रद्धा करना होती है, विश्वास करना होता है। जब तक आप श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें कुछ प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि आपने श्रद्धा से नहीं पढ़ो। देना उसका काम है, वह देगी। आप वैद्य की दवाई खाते हैं और आपको कोई रोग ठीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने से वह दवाई ठीक हो जाया करती है। हमने देखा, प्रैक्टिकल देखा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उसने बहुत इंजेक्शन लगा दिए, बहुत दवाई दे दी ऊंचे क्वालिटी की, लेकिन वह व्यक्ति ठीक नहीं हुआ।
क्योंकि और बहुत से मरीज ठीक हो जाया करते थे, लेकिन वह व्यक्ति नहीं हुआ। एक छोटे से डॉक्टर के पास गया, छोटे से वैद्य के पास गया, लेकिन उसको उस पर विश्वास था। वह कहता है मैंने इस वैद्य को दिखा लिया, इस वैद्य को दिखा लिया, इसको दिखा लिया और इतने बड़े डॉक्टर को दिखा। वह वैद्य कहता है अरे तुम भैया इतनी रिपोर्ट निकलवा लाए और इतने बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। वह बोलता है आप तो जो आए वो दे दो। वह मालूम है क्या करता है, वह प्रभु का नाम लेकर मात्र क्या लगाता है, एक एविल लगा देता है, एविल का इंजेक्शन लगा देता है, 1 ml, वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। ऐसे ही तुम दुनिया में घूम लो, तुम्हारा पार होने वाला नहीं है। तुम जिस दिन श्रद्धा करके माँ भगवती बागवानी जिनवाणी गंगा में डुबकी लगा लोगे, उसी दिन इस संसार से तर जाओगे। सभी गाते हैं इसको, सभी गाते हैं। कैसे? या स्मरते सर्व मुनिंद्र वृंदे, या स्तुते सर्वनामरंद्रे, योगीते वेद पुराण शास्त्रे सा देव देवो हृदय ममास्तम। कैसे? जिसके मुनियों के वृंद जिसको स्मरण करते हैं, मुनि जन भी जिसको स्मरण करते हैं, जिसके द्वारा अरहंतों का ध्यान करते हैं, उन अरहंतों की स्तुति गाया करते हैं, उन परमात्मा के गुण गाया करते हैं और उन परमात्मा के गुण गा करके वह अपने हृदय में उस परमात्मा को विराजमान कर लिया करते हैं। उस परमात्मा को विराजमान करते हैं किसके माध्यम से? वही वागवादी जिनवाणी माँ गंगा पर विश्वास कर कर, श्रद्धा करके, और फिर वह विश्वास करते हैं और फिर उनको ध्याते हैं। वह पर की ओर नहीं निहारते, वह स्वयं की ओर निहारते हैं, वह श्रद्धान करते हैं। जो वागवादिनी जिनवाणी गंगा माँ गंगा है, वह अरिहंत प्रभु के मुख से निकली है, इसलिए वह अन्यथा नहीं हो सकती। वह ऐसा श्रद्धान करके और वह उस बागवानी माँ गंगा जिनवाणी में लवलीन हो जाया करते हैं, उनका ही गुणगान गाया करते हैं। गुणगान तो सब गाते हैं, गुणगान सब गाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गुणगान ना गाता हो। कोई गाता है प्रभु की स्तुति गुणगान, और कोई गाता है, पत्नी अपने पति के गुणगान गाती है। तुम मेरे देव हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम पति देव हो, और लेकिन उससे उसको कुछ नहीं होने वाला। और पति पत्नी के सांवला जी आप भी गाया करते होगे, अरे कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, कितनी खूबसूरत दिखती हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और के पास जाता ही नहीं, किसी और को देखता ही नहीं हूँ, अरे तुम में ही मेरा मन लगता है। लेकिन वह संसार भोग ही देने वाली है, संसार गर्त में ही पहुँचाने वाली है, इसके सिवा कुछ कराने वाली नहीं है। स्तुति तो सब गाते हैं, कोई संसार भोग की स्तुति गाता है, जिसको संसार में भटकना है, अटकना है, लटकना है, वो संसार में भोगों की स्तुति गाएगा। और जिसको संसार से तरना है, संसार से भवपतित होना है, वह प्रभु जिनेंद्र भगवानी बागवानी माँ जिनवाणी के द्वारा प्रभु जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है। मुनिराज भी स्तुति करते हैं, लेकिन किसकी? सामायिक में वह भी वंदना करते हैं, वह भी स्तुति करते हैं, वह भी गुणगान करते हैं। किसका? प्रभु के गुणों का। जो प्रभु के गुण हैं उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं तुम भी प्रभु है, प्रभु तुम भी जब सिद्धालय में पहुँचे हो तो पहले तुमने जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उस पर श्रद्धान किया, उसको धारा, उसकी स्तुति की, उसके बाद तुमने अपने श्रद्धान में मन में बिठाया और बिठा करके उस पर अमिट विश्वास किया, अमिट विश्वास किया रिंकू भैया, जब जा करके वह भव पार हो पाए। ऐसे ही मैं आपके गुणगान करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जिस प्रकार आपने कर्मों का क्षय किया, उसी प्रकार मेरा भी भवनाश हो जाए। ऐसा वह मुनिगंध भी जिनका स्मरण करते हैं सदा।
जिसका सब नर अमर पति भी स्तवन करते हैं सदा, साक्षात वेद पुराण जिसको सर्वदा है गा रहे, वह देवता भी देव बस मेरे हृदय में आ रहे। कौन? जिसका देवराज इंद्र भी आकर के जिनकी पंच कल्याणक मनाता है, पांचों कल्याणक मनाते हैं, जन्म मोक्ष गर्भ तप ज्ञान, पांचों कल्याणक मना करके स्तुति करता है। उस जिनेंद्र भगवान की मैं स्तुति कर रहा हूँ, उस जिनेंद्र भगवान की स्तुति से ही मैं भव पार हो जाऊंगा, जिसका सभी वेद प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग दिव्यानुयोग में सब भरा पड़ा है। आपकी ही स्तुति है, आपकी स्तुति है, उस स्तुति का मैं गुणगान कर रहा हूँ, उस स्तुति के ही माध्यम से मैं भव पार होऊंगा। और अपना समय हो गया, समय पे किया काम समय को याद दिलाता है। फिर और आगे देखते हैं कि कैसे कैसे या स्मृति सर्वनामृंदे कैसे कैसे होते हैं। अब आगे फिर समय आएगा, समय पे किया गया काम। भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो, जय हो।